हाय एवरीवन, राधे राधे। तो इससे आप पहचानते हैं ये क्या है? शायद कुछ लोग पहचान गए होंगे कि ये तुलसी माला है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक तुलसी माला नहीं है, ये असीम शक्ति का स्रोत है। मैं तो कहूँगी इससे हर नारी को, एवरी वुमेन शुड बी वेयरिंग दिस। हर नारी को इसे धारण करना चाहिए, खासकर इंडियन वुमेन को। इस माला को धारण करने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। जहाँ मैं एक छुई मुई साधारण सी वुमेन हुआ करती थी, आज मैं जरूरत पड़ने पर अपने अंदर माँ काली और माँ दुर्गा की शक्ति को महसूस करती हूँ। इन अंग्रेजों के देश में आकर के मैंने कितने सारे चैलेंजेस फेस किए। कोई भी चीज जिसमें मैं अनकंफर्टेबल होती थी, सोचती थी ये इनका कल्चर है, मैं इनके देश में आई हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हर साल हमारी कंपनी में इवेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी इवेंट्स हैं किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स क्रिसमस इज द बिगेस्ट वन, बिकॉज ये इंग्लिश कंट्री है और ये इनका फेस्टिवल है। लेकिन उसके साथ दूसरे रिलीजन के इवेंट्स को, फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि सारे रिलीजन के क्लाइंट हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो। तो लास्ट ईयर मैंने देखा दिवाली इन्होंने सेलिब्रेट किया था रोस्ट चिकन के साथ। मैं खामोश रह गई थी लास्ट ईयर। इस बार मैं चुप नहीं रह पाई। मैंने कहा दिवाली हिंदुओं का फेस्टिवल है, तो लेट मी डू इट, मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। और मैंने दिवाली ऑर्गेनाइज किया अपनी कंपनी में, और जितने भी फूड थे वो वेजिटेरियन थे, क्योंकि हमें पता है कि दिवाली में वेजिटेरियन फूड ही खाए जाते हैं, उसमें कोई मीट प्रोडक्ट नहीं होते। क्लाइंट्स के लिए सारे फूड वेजिटेरियन थे और ऑफ कोर्स क्लाइंट्स ने इंजॉय भी किया। बट कहते हैं ना कि हर जगह जहां आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहीं कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो फिर क्या था, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि मैंने मीट फ्री फूड क्यों ऑर्गेनाइज किया। और वो बार बार दलीलें दे रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बहुत लोग सिर्फ मीट खाते हैं, तो तुमने मीट फ्री क्यों ऑर्गेनाइज किया। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, तुम्हें क्या कबाब, मीट कबाब भी रखना चाहिए। हमने लास्ट ईयर मीट कबाब रखा था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। वो इतनी स्ट्रांगली दलील दे रहे थे कि मैं तो शॉक्ड हो गई। मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारा फूड हिट था, सारे फिनिश हो गए, लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सब लोग उस मीट खाने वाली बात को सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने सीधा कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उसके अंडर जो उसके पीए हैं और जो सर्विस मैनेजर हैं, उन सबको फ़ोन लगाया और मैंने उन तीनों से 1 बाय 1 बातें की। मैंने कहा यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए कंपनी में। क्रिसमस के फूड भी मैं ही अरेंज करूँगी और मैं उसमें पकौड़े और समोसे रखूँगी। ये एक्सेप्टेबल होगा? ईद के दिन मैं नॉन हलाल फूड अरेंज करूँगी, क्या ये आपको एक्सेप्टेबल होगा? कल्चरली जो इवेंट होते हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य होता है, आपके जो क्लाइंट्स हैं बच्चों के साथ इन इवेंट्स को अटेंड करते हैं, उन्हें दूसरे कल्चर के बारे में पता चलता है, नॉलेज होता है। जब वो दूसरे कल्चर को समझते हैं उसमें सहिष्णुता बढ़ती है और वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको सारे रिलीजन के बारे में पता है। ऑल जितने जो मेजर 4 रिलीजन हैं सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और साथ में रहते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है, इन स्कूल्स में कोई भी बेसिक नॉलेज डिफरेंट रिलीजन और कल्चर के बारे में नहीं दिया जाता। हमने तो इंडिया से स्टडी किया है तो हमें सब कुछ पता है सारे रिलीजन के बारे में। लेकिन ये लोग बेचारे कुएं के मेंढक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, बस वो उन्हें एक ही चीज़ पता है कि क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने कहा कि दिवाली इवेंट में मीट के कबाब अगर मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़े तो मैं तो जॉब छोड़ दूंगी, और मैं क्विटर नहीं हूँ कि मैं जॉब छोड़ के भाग जाऊंगी। आई विल ब्रिंग यूनियन दैट। हिंदू होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। यू कैन नॉट हर्ट माई फीलिंग, यू कैन नॉट हर्ट माई रिलीजन, यू कैन नॉट हर्ट माई बिलीफ। फिर क्या था, 1 बाय 1 सबने मुझसे माफ़ी मांगी।
मैंने कहा कि लास्ट ईयर मैंने क्रिसमस पार्टी अरेंज की थी, मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मैं शॉप जा कर के ग्लव्स पहन के चिकन बाय किया। अकॉर्डिंग टू माई रिलीजन, इफ आई एम वेजिटेरियन आई एम नॉट गोइंग टू टच मीट, स्टिल प्रोफेशनली आई ट्राई टू मैनेज दैट। दिवाली के दिन ना तो मैं मीट टच कर सकती हूँ, ना ही लोगों को दिवाली के फूड के नाम पर, फेस्टिव फूड के नाम पर मीट ऑफर कर सकती हूँ, चाहे ये वर्क प्लेस हो या कोई अदर प्लेस हो। तो अंत में यही हुआ कि सब ने मुझसे वन बाय वन माफ़ी मांगी और मुझे बहुत गर्व है कि इस बात को मैंने रेज किया। आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड फाइट एंड आई डिड विन। इंडिया में इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, महिलाएं सिसकती रहती हैं, रोती रहती हैं, किसी से कह नहीं सकती। इंडिया का कल्चर है, अगर आप मुंह खोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम दूसरे को बताते हैं, तो फिर वो आपको ही प्रॉब्लम मेकर समझ लेते हैं। आप तुलसी माला धारण करिए, कोई भी आपको अब्यूज़ नहीं कर सकता। और अगर आप मेरे से एक्सपीरियंस से प्रभावित हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी कैसे इस तुलसी माला ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। राधे राधे।